थोड़ा नजदीक में आ जाना। घर का मुखिया यही प्रजामंडल में सदस्य के तौर पर ही चाहिए। उदाहरण दे रहा हूं मैं, शायद आपको भी कई जगह होगा, क्योंकि कई जगह अगर किसी कारणवश प्रजा के कार्य में शामिल नहीं हो पाता, होता है कभी कहां होता है, कभी बंदा बीमार होता होता है ना, नहीं हो पाता है तो उस व्यक्ति को जुर्माना देना पड़ता है, फाइन देना पड़ता है। अगर उस व्यक्ति ने जुर्माना नहीं दिया तो उस व्यक्ति को प्रजा से बाहर कर दिया जाता है, जो समूह था उससे बाहर कर दिया जाता है। उस व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, होता नहीं होता है, अवश्य होता है, ऐसा होता है। प्रजा की तरफ से कुछ इस तरह की शर्तें रखी होती है कि जो व्यक्ति प्रजा से बाहर कर दिया जाता है उस व्यक्ति के घर पर कोई भी गांव का सदस्य नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा उस व्यक्ति के घर, और ना ही किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति की सहायता करेंगे, चाहे उस व्यक्ति के घर में कोई मर भी जाए, विवाह हो, शादी हो या कोई भी धार्मिक कार्य भी हो, कोई भी गांव का सदस्य किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करेगा। ये शर्तें रखी होती है, मेरे ख्याल से होगा, कई जगह है, हमारे पानी में है, ये सिस्टम चला हुआ है। अगर किसी ने भी गांव में उस व्यक्ति की सहायता की तो उस दूसरे व्यक्ति को भी भारी से भारी जुर्माना देना पड़ता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। इस तरह प्रजा में सदैव अशांति का माहौल बना रहता है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। अगर किसी भी गांव में कोई भी प्रजा इस तरह किसी भी व्यक्ति के लिए तानाशाही का रवैया अपनाता है तो उस प्रजा के खिलाफ न्यायालय में मानहानि का केस दर्ज करना चाहिए। अगर इस तरह की घटना आपके गांव में कहीं प्रजा में होता था, क्या करना चाहिए? कोर्ट में मानहानि का केस लगाना चाहिए। अगर इस तरह किसी गांव में प्रजा अपना शासन चलाती है तो प्रशासन और सरकार किस कार्य के लिए होती है? स्वतंत्र भारत में समस्त लोगों को आजादी से अपना जीवन जीने का अधिकार है। वो तो पहले होता था, जब अंग्रेज लोगों का शासन था, तब क्या होता था? जैसे वे बोले वैसा करना पड़ता था। वही शासन आजकल तो कई जगह चला रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें अपना जीवन जीने का एक अधिकार ये समान रूप से होना चाहिए। प्रत्येक गांव में जो प्रजा प्रणाली है, जो सिस्टम है, किंतु घाटी में किसी भी गांव की प्रजा, अब मैं बताऊंगा, ये जो हमारा जो प्रजा सिस्टम है ना, किसी भी गांव यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है ना, होनी चाहिए। क्यों? प्रजा सिस्टम जो हमारी जो है एक तो पंजीकृत होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, नहीं है। और ना ही प्रजा ने अपने प्रजामंडल की नियमावली, बायलॉज, कोई भी बायलॉज नहीं बनाए। उपमंडलाधिकारी महोदय से स्वीकृति प्रदान करी हुई नहीं की हुई। अगर बायलॉज बनाएंगे, उपमंडलाधिकारी के पास जाएंगे, एसडीएम महोदय से स्वीकृति प्रदान करेंगे, वहां हर व्यक्ति का जो अधिकार होगा उसको कोई हनन तो नहीं हो रहा है, इस तरह की अनुमति कभी नहीं देते। प्रत्येक प्रजामंडल को अपने गांव की कमेटी पंजीकृत करानी चाहिए तथा नियमावली जो बायलॉज है, बायलॉज को क्या करना चाहिए? उपमंडलाधिकारी महोदय से स्वीकृति लेनी चाहिए ताकि गांव में समस्त लोगों के अधिकारों का हनन न हो। अगर इस तरह का हम काम करेंगे तो क्या होगा? व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं होगा, कभी भी लड़ाई झगड़ा होगी। परंतु हमारे यहाँ सिस्टम है, एक दूसरे प्रजा को देख करके उस प्रजा में ऐसा हो रहा है, हमें ऐसा हो रहा है, आवश्यक बात। हनन ना होगा, गांव में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न ना हो, भाईचारे की भावना बनती है। ये है हमारा जो प्रजा सिस्टम। उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक एक मेले पर था। हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ के कंठ में देवताओं का वास है। हिमाचल एक पहाड़ी और प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ स्थल रहा है। यहाँ पर त्योहार और मेलों के स्थानीय लोग बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। पानी भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के चंबा जिले में स्थित एक तहसील
और घाटी है। स्थानीय लोग पोंगवाली नामक एक पहाड़ी भाषा बोलते हैं। राज्य की पानी घाटी एक ऐसा इलाका है जो सर्दियों के मौसम में प्रदेश के अन्य हिस्सों से अलग थलग कर जाता है। आजकल ये सीजन आ गया, 2 महीने की समस्या आती है। मेला, यह अगर टॉपिक है ना, जब किसी एक स्थान पर बहुत से लोग किसी सामाजिक, धार्मिक एवं व्यापारिक या अन्य कारणों से एकत्रित होते हैं तो उसे मेला कहते हैं। अवश्य कहते हैं। भारतवर्ष में लगभग हर माह मेले लगते हैं। मेले तरह तरह के होते हैं। एक ही मेले में तरह तरह के क्रियाकलाप देखने को मिलते हैं और विभिन्न प्रकार की दुकानें एवं मनोरंजन के साधन हो सकते हैं। मेले में केवल मनोरंजन के साधन है अपितु ज्ञानवर्धन के साधन भी कहे जाते हैं। इसे ज्ञान मिलता है। मेला देखने समय और सावधानी, क्या सावधानी करनी चाहिए? मेले में जाते समय हमें क्या करना चाहिए? एक स्थान पर रहना चाहिए, एक ही स्थान पर रहना चाहिए। मेले में छोटे बच्चों का ध्यान में रखना चाहिए। होता है क्योंकि छोटा बच्चा भी कहीं स्लिप हो जाए या भीड़ हो तो मिलता नहीं। मेले में हमें बाहर लगी हुई चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। खाने की चीजें पूरा कुछ भी नहीं पड़ जाता उसमें, वैसी चीजें नहीं खानी चाहिए। उससे क्या होता है? बीमार हो जाता है ना। मेले में हमें अपने पैसों और पर्सनल क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। मेले में हमें जेब कतरों और भागों से भी बचकर रहना चाहिए। ये जीवन एक मेला है। ये जीवन एक मेला है। जरा गौर तो करना, जरा गौर तो करना। दुख सुख का रोज खेला है, दुख सुख का रोज खेला है। पल पल बदलते चेहरे, पल पल बदलते चेहरे। ये जीवन मेला है, ये जीवन मेला है। मेले के उपलक्ष्य पर कुछ और पंक्तियां मैं आपसे रूबरू कराना चाहता हूँ। मेला क्या है? ये एक सामूहिक कार्यक्रम, इकट्ठे होते हैं ना। अभी मेला लगता है, एक से तो मेला लगता नहीं है, ठीक है ना। मेला अपने साथ बहुत सारी आनंद और खुशियां लाते हैं। गांव और कस्बों में बड़ी संख्या में मेला देखने आते हैं। हमें मेले में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। मेले में हमारा मनोरंजन बहुत अच्छा होता है। लोग अपने परिवार के साथ मेला में जाना पसंद करते हैं। मेले में कठपुतली तथा जादू का खेल भी दिखाया जाता है। इस तरह का सिस्टम होता है, मेले में होता है। मेलों में लोग अपने वहां की प्रसिद्ध और देशी चीजें बेचते आते हैं। चोरी की वारदात अक्सर मेलों में देखने को मिलती है। इस तरह होता है मेलों में। पानी घाटी में मनाए जाने वाले मेलों व त्योहारों की कुछ लघु जानकारी से मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ। वैसे आपको ये हमने मेले के बारे में बताया, कुछ जानकारी दी, कुछ अब हमारा जो लोकल मेले होता है वैसे तो आपको पता ही है, इस बारे में पूरी जानकारी है। कुछ संक्षेप में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले होती है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का त्योहार जनवरी माह में संक्रांति के दिन मनाया जाता है। इस त्योहार को लोग उतरेण अथवा उतरेण के रूप में मनाते हैं। बोलते हैं कि उतरेण बोलते हैं, उतरेण बोलते हैं। अपनी जो हमारी जो लोकेशन थी कि उसमें कुछ बोली चेंज हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं, इस दिन देवालय में पूजा अर्चना की जाती है। मैक्सिमम हमारे पार्टी में जितने भी मंदिर होते हैं वो जाते हैं, पूजा पाठ कार्यक्रम करते हैं। उसके बाद अगला आ गया खौर चजी। खौर का त्योहार उतरेण के उपरांत माघ मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये आपको भली भांति आपको पता ही है। उस त्योहार में क्या करते हैं इसकी जानकारी आपको पता है, ठीक है। जुकारो का उत्सव, जो मुख्य उत्सव है हमारा पानी घाटी का जुकारो उत्सव। जुकारो उत्सव फरवरी माह में माघ मास की पूर्णमासी के बाद की अमावस्या से शुरू किया जाता है। जुकारो उत्सव मनाने के पीछे एक पौराणिक परंपरा प्रचलित है, जिसके अनुसार राजा बलि ने वामन अवतार
भगवान विष्णु का को क्या क्या तीनों लोग दान में दिया। इसकी याद में पानी घाटी जो कार्य उत्सव मनाते हैं, 12 दिनों की ये उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान घर को खूब सजाया जाता है और स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। इन दिनों घाटी के कई गांव में मेले भी लगते हैं। संपूर्ण घाटी इन दिनों देवमयी हो जाती है, पूरे पानी में। 13वां व 14 दिन का कार्यक्रम पानी के मुखेड़ी खिलाफ होता है। यह आपका परिस्थिति है चौकी बाजार में आयोजित किया जाता है, जो 13वां 14 दिन का कार्यक्रम। उसके बाद आता है हमारा अगला त्योहार बैसाखी। बैसाखी का मेला 12 या 13 अप्रैल को मनाया जाता है। समस्त लोग गांव के मंदिरों में जाकर के पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद आएगा दक्षिण मेला। दक्षिण मेला श्रावण मास की संक्रांति को पुरान गांव में 4 दिनों तक मनाया जाता है। बहुत अच्छा मेला होता है। अगला आ गया मिंदराज और शेख जातर मेला। मिंदराज और शेख जातर मेला, ये दोनों मेले बिंदर गांव में माता मंदिर में सितंबर और अक्टूबर मास में पूर्णमासी के अगले दिन मनाए जाते हैं। अगला आ गया हमारा मुख्य पर्व फुलयात्रा उत्सव। फुलयात्रा मेला जो है पानी घाटी के मुख्य किला में चौकी नामक स्थान पर अश्विनी मास की शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है। इन दिनों रंग बिरंगे फूलों से घाटी महक उठती है। ये मेला 3 दिनों तक चलता है। ये थी कुछ मेले की जानकारी जो मैंने आपको अभी बताई मेले से संबंधित। और इस मंच के माध्यम से मैं कुछ आप लोगों को एक संदेश भी देना चाहता हूं। विद्यार्थी को बहुत ही मेहनत करनी है। अगर मेहनत करेंगे, मेहनत से ही कामयाब होंगे। ये आपको पता ही होगा कि विद्यार्थी में 5 लक्षण बहुत जरूरी है। नहीं है पता? बताऊं मैं? अगर वो 5 लक्षण आप में होंगे, आप कभी ऐसा करेंगे, सदा सफल होंगे। काकचेष्टा, भको ध्यानम, श्वान निद्रा, अल्पाहारी, प्रीत्यादि विद्यार्थिनः 5 लक्षण। काकचेष्टा मतलब कोई की तरह इच्छा होनी चाहिए। हम बार कहीं भी रोटी डालेंगे, कुछ भी डालेंगे तो कौवा आएगा खा जाएगा। कहने का तात्पर्य है हमें उस तरह की इच्छा होनी चाहिए। जब हम पढ़ाई करते हैं ना, उस तरह इच्छा होनी चाहिए जिस तरह कौवे को कैसा पढ़ना है। उसी तरह हमें कुछ चीज अपनी याद करने पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि हमें याद करने काकचेष्टा भको ध्यान। भक्त होता है बगुले की तरह ध्यान करते हैं। बगुला आपने देखो सफेद वो जिस काम में लगा खा रहा है, पी रहा है, खुद ही ध्यान देगा। अगर मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, मेरे पीछे कोई भी हो, जो भी हो, मेरे पढ़ने का काम करने का जो भी हो, बगुले की तरह काकचेष्टा भको ध्यान। श्वान निद्रा, श्वान होता है कुत्ता। श्वान क्या होता है? कुत्ता। कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। अगर कहीं आंगन में कुत्ता है, 50 मीटर के पास कोई आ जाता है तो पहले आवाज लगाना स्टार्ट करें। नींद वैसी होनी चाहिए, मुझे अलार्म की तो जरूरत ही नहीं चाहिए। 4 बजे 5 बजे के लिए अलार्म रखी, मतलब बिना अलार्म के उठ सकते हैं। चलो नींद ही लगते अलार्म। कहने का तात्पर्य यह कि 4 बजे लेकर उठना है, मैंने पढ़ना है, याद करना है। श्वान निद्रा, अल्पाहारी मतलब हमें क्या करना चाहिए? अल्प आहार करना चाहिए। भोजन हमें कम खाना चाहिए। क्यों? आप सोचते हैं भोजन कम खाएंगे तो कमजोर होंगे, नहीं होंगे। जैसे आप मान लो 4 फुलके खाते, 3.5 फुलके खाएंगे। अगर आप पेट भर के भोजन खाएंगे तो हमें क्या होगा? बहुत अच्छी होगा। फिर पढ़ने के लिए गृह त्याग, घर को भी छोड़ना पड़ेगा। घर में पढ़ाई होती है? कभी नहीं होती। घर में कभी भी पढ़ाई नहीं होती है, घर को छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो क्या करना था? घर में जाकर के हाथ बुक रख लीजिए, नहीं होता ना, इसलिए घर को भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए ये 5 लक्षण बच्चे भी होने चाहिए। अगर आप ये 5 लक्षण है, कभी भी आप असफल नहीं होंगे, सदा ही सफल होंगे। काकचेष्टा भको ध्यानम, श्वान निद्रा, अल्पाहारी, गृह त्यागिनां विद्यार्थिनां 5 लक्षण। यह आज हमारा ये टॉपिक था आपके समक्ष। अच्छा, उसके बाद हम इसकी अंत करते हैं। ओम
यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आप शांति योगधया शांति वनस्पतय शांति विश्वेदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सुख शांतिरेवतु। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद।